Pakistan remains the exception in our neighborhood in view of its support for cross-border terrorism. And that cancer is now consuming its own body politic. जयशंकर की जो स्टेटमेंट है इस सूरत हाल में, जो डॉक्टर जयशंकर है, स्टेटमेंट उनकी आई है जिसमें उन्होंने दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान खुद ही दहशतगर्दी के हाथों जो है वहां पर जो कत्लेआम हो रहा है और दहशतगर्दी के हाथों खुद ही मारा जा रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा। मुल्क में मुआशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है। साउथ एशिया में सिर्फ आप ही एक एक्सेप्शन है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया था। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और अवाम को आटा दूंगा। लेकिन इस तकरीर का असर कुछ यूं हुआ कि कराची से खैबर तक गरीब को पेट भरना, तन ढापना मुश्किल हो गया। इसके पीछे सबसे बड़ी थ्योरी आप बार-बार इस्तेमाल करते थे कि इंटरनेशनल वार नहीं लड़ सकते भारत के साथ, क्योंकि भारत देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंट्री है और आज तो उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी मौजूद है और आज उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी मौजूद है कि हम कन्वेंशनल जंग नहीं लड़ सकते। वो जो नैरेटिव बना रहे हैं, वो जो कहानी सुना रहे हैं, वो दुनिया के दिलों में तीर कर रहे हैं, वो दुनिया के दिलों में वो बात जा रही है। डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो बात कही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों के पास में वीडियो पहुँच सकें। तो चलो वीडियो तरफ चलते हैं दोस्तों आपको पता होगा जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसमें कि हर तरह के लोग पाए जाते हैं, जिसमें बेवकूफ़, पागल और बड़ी बातें करने वाले लोग पाए जाते हैं, जिनके पास में कि खाने के लिए आटा नहीं है और बातें वो बहुत बड़ी करते हैं। और पाकिस्तान में ऐसे लोग भी है जो कि इंडिया को नुकसान चाहते हैं, बचाना चाहते भी हैं आगे। और जो आपको पता होगा हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी वजह से हम सेफ़ हैं। तो पिछले दिन ही जो आपको पता होगा कल डॉक्टर जयशंकर ने एक बात कही थी जो कि पाकिस्तान के बारे में जो कि पाकिस्तान को बहुत ही चुभेगी, जिसमें बताया था कि जो आतंकवादी जो पाकिस्तान में पाले हैं वो कैंसर की तरह है जो कि आप पाकिस्तान को अंदर से खा रहे हैं। तो इस पे जो पाकिस्तानी रिएक्शन है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चलो वीडियो से चलते हैं। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पॉन्स भी पाकिस्तान से नहीं आता। पता नहीं, हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमें उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी जुबान में तो जवाब देना आता है ना, उस जुबान में जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं कब हम जवाब देंगे। वैसे हम कहते रहते हैं जी कि वो अफगानिस्तान के अंदर जी वो इंडियन बैठे हुए हैं, वो हमें ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कभी फॉरेन ऑफिस या जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुंह से तो नहीं सुना। पता नहीं कहीं करते होंगे, कहीं बंद कमरे में अंदर बैठ के, मेरे नॉलेज में नहीं है, ना वो पब्लिक डिस्कोर्स में है। ठीक है जी, मीडिया तो सारी बात है मसरूफ है, वो अडयाला जेल और इमरान खान से बाहर ही नहीं निकलता। उसको ये समझ है कि दुनिया का जो फोकल पॉइंट है ना वो अडयाला जेल। शायद पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग ये समझते हैं दुनिया का फोकल पॉइंट अडयाला जेल है और उसके अंदर ही सारी की सारी दुनिया की सियासत बन रही है। लेकिन भाई साहब, दुनिया की सियासत वहां नहीं बन रही। इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं। वो कहते हैं हमारी जो हिस्टोरिक टेरिटरी है, एथनो लिंग्विस्टिक हम जो ग्रुप हैं, हमारी जो बॉडी ऑफ गवर्नेंस है, हम एक यूनिक सिविलाइजेशन है। वी आर अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। ठीक है जी। अब ये देखें, वो कहते हैं जब आप सिविलाइजेशन स्टेट किसी को कहते हैं, बेसिकली आपका जो एम्फेसिस होता है, आपका जो फोकस होता है, दैट इज ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी। वो जो कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं, वो जियोग्राफिक रीजन की बात करते हैं। ठीक है ना जी। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशन स्टेट हैं, आप दहशतगर्द स्टेट है। हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट आवर मास्टर नैरेटिव। हमारा मास्टर नैरेटिव ये है कि हम पिछले 18 साल से धक्के खा रहे हैं इस सेंस में कि दहशतगर्दी हमें जो अब लपेट में ले गई है, दहशतगर्दी भी हमें लपेट में ले गई है और दुनिया के लिए कुर्बानियां भी हम
बोलते रहते हैं, हमसे बात भी नहीं होती, या तो हमें बताएं कि हमें साइलेंस में सारा कुछ मिल रहा है तो हमें पता चल जाए यार ऐसा खामोश रहना, बोलना कोई नहीं। सो ये जो वो अपने आप को सिविलाइजेशन स्टेट कहते हैं और हमें कहते हैं कि आप क्या हैं, आप एक दहशतगर्द स्टेट है, और मुझे साउथ एशिया में सिर्फ आप ही एक एक्सेप्शन है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग। Is there anyone who is an advocate of Pakistan who can talk, who can explain, who can tell Pakistan's story? So if Bangladesh is saying that they have a problem with India, if Maldives was saying that it had a problem with India in the past, or during the campaign of President Mozu, they were explaining the word that we are going to expel the Indians from Maldives, Indian soldiers. पाकिस्तान को ये बातें नजर नहीं आती। वो जो नैरेटिव बना रहे हैं, वो जो कहानी सुना रहे हैं, वो दुनिया के दिलों में तीर कर रहा है, वो दुनिया के दिलों में वो बात जा रही है। और असी की कर रहे हैं, असी ये इतनी जी खुश हैं कि हमारे टीवी पे जनाब इमरान खान साहब और सारी बातें यकीन करके मानने कोई समझ नहीं है। वो अमेरिका को पता है वो क्या कहते हैं, वो अमेरिकन को क्या कहते हैं, वो अमेरिकन को कहते हैं कि हम अब हमारे अंदर अब कोई हेजिटेशन नहीं है, हमारी लॉयल्टी का टेस्ट ना लें, हम तो लॉयल रहे हैं यार, हमने तो दुनिया के साथ मिलकर सारी की सारी अमन लाने की कोशिश की है। आज हम रीजनल अप्रोच नहीं बना सकते। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर हो रही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया के अंदर हो रही है? मुझे बताएं ना, व्हेन देयर वाज अ टेररिस्ट इंसिडेंट इन इंडिया एंड व्हेन देयर वाज अ लास्ट टेररिस्ट इंसिडेंट इन पाकिस्तान, इट इज ऑब्वियसली 279% टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो वायलेंस ऑफ पाकिस्तान में इंक्रीज हुआ है, और वो जो 2007 में कहीं हुआ वो उसको लेके वो कह रहे हैं कि जी हम तो नहीं छोड़ेंगे आपको। और हमारे इंडिया के साथ ना तो कंपोजिट डायलॉग है, ना कोई कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है, ना किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट है, ना डायलॉग है, ना लेनी ना देनी, ना उत्ते ना थल्ले। वो कह रहे हैं जनाब आप जो टेररिस्ट स्टेट है आपको कैंसर खा रहा है। वो कैंसर हमें इसलिए खा रहा है कि हमारे लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हमारे लोगों की छिछोरी हरकतें, हमारे लोग जो पावर में, those who are at the helm of the affairs, उनके अपने मसले खत्म नहीं हो रहे। Everybody is fighting his or her case, nobody is fighting Pakistan's case। पाकिस्तान का मुकदमा कोई नहीं लड़ रहा, सारे अपनी अपनी कहानी राम कहानी बेच रहे हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं। कहता मेरा पोता आगा निकल जाए, वो कहता मेरा पोतरा आगा निकल जाए, कहता मेरा भाई आगे निकल जाए, कोई कह रहा है मेरा फलाना आगे निकल जाए, कोई कुछ बात कर रहा होता है। सो वो अमेरिकन को लेसन दे रहे हैं, और हम जो है दे के कुर्बानियां दुनिया के लिए, हम एक्सप्लेनेशनरी मोड में, हम एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे रहे। व्हाट स्टॉप्स पाकिस्तान टू गिव अ स्टेटमेंट? मेरा ख्याल है दुनिया में अगर किसी की कोई पॉलिसी हो सकती है ना साइलेंस की पॉलिसी, तो वो हमारी है। पॉलिसी ऑफ साइलेंस, पॉलिसी ऑफ गोइंग अंडर द कारपेट, ऐसी तो है ना, थल्ले वाड़ जाने लगे सिलसिला लगा सा, ठीक है, बजाय इसके कि हम खुल के बात करें। यू नो, हु कैन बी मोर कॉन्फिडेंट देन अ विक्टिम? एक विक्टिम से ज्यादा कौन कॉन्फिडेंट हो सकता है? हम तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कॉन्फिडेंस कहां से चलना है? अमेरिका को कहते हैं यार हमारे ना टेस्ट लेना छोड़ दे, नहीं देना हमने टेस्ट। हम क्या, हमने टेस्ट भी दिया, हमने सारा कुछ किया, और अभी फिर टेस्ट दे रहे हैं। वो कहते तैयार हो जाओ, थोड़ा टेस्ट होएगा दोबारा। और वो अब हम उसकी सिर्फ एक ही वजह है, हमारे किसी पॉलिटिशियन के कोई अमेरिका में कांटेक्ट नहीं है। हमारे पॉलिटिशियन अमेरिका में ये काम कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की क्लास लो। हमारे पॉलिटिशियन अमेरिका को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्लास लो। कल के मैं आपको एक अंडरस्टैंड मजे की बनाता हूँ। मैंने एक वीडियो तस्वीर देखी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीटीआई के सोशल मीडिया पेज पे थी। उसमें वो तस्वीर ये थी कि एक क्लैशनकोफ है, तो जहां पे क्लैशनकोफ की वो जो होती है जिसमें गोलियां डालते हैं, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो जो है वो उतार के जो उन्होंने बीच में डॉलर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर डॉलर भेजेंगे तो पाकिस्तान की जो फौज है वो लोगों को गोलियां मारेगी। ये हम कह रहे हैं।
फिर कहते हैं जी पाकिस्तान में आजादी नहीं है, डेमोक्रेसी है लेकिन आजादी नहीं है। इस तो बड़ी की आजादी होती है, इससे बढ़ के क्या आजादी हो सकती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी मुल्क के दिफा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, ये कहते हुए कि जी पाकिस्तान में रेमिटेंस ना भेजें। इंडिया को तो ऐसे कोई चैलेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है स्टोरी का। स्टोरी नहीं सुना सकते हम, वी कैन नॉट टेल द स्टोरी, वी कैन नॉट गिव द स्टोरी शेप, ठीक है, हम स्टोरी नहीं सुना सकते। This is what I find, this is what I realize. ये मुझे चीज नजर आती है, मैं तो इसको ऐसे अंडरस्टैंड करता हूँ, भाई ये क्या कहानी है यार, What are we up to? हम किस चीज को देख रहे हैं और किस चीज को सोच रहे हैं। और वो हमें कह रहे हैं जी आप दहशतगर्दी कर रहे हैं। अमेरिका को, हम अमेरिका के क्या कह रहे हैं कि जनाब अपनी रिक्वेस्टें डाल रहे हैं, डर रहे हैं, ठीक है। वो उनको कॉन्फिडेंस तो अच्छा, उनको पता है अमेरिका हमारी बात सुनेगा, दुनिया हमारी बात सुन रही है, वो तो मौका ढूंढ रहे होते हैं। ये भी आ रहे हैं इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इंडिया, मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि जिससे पता चला हो। तो इंडियन मीडिया देखें, इंडियन मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल टूल सिस्टम इन दिस रीजन। वो जिसका दिल करता है, इंग्लिश मीडिया है ना, शाम को वो जिसकी मर्जी दिल करे पूरी दुनिया के अंदर जिसके मर्जी बारे में नैरेटिव बना दे, जिसके दिल मर्जी बारे नैरेटिव बना दे। आज शामी ने तो दिल करे ना कि फलां मुल्क के प्रेसिडेंट को उखाड़ पिछाड़ करनी है, मीडिया ऐसे, वो ऐसे आते हैं। वो अभी फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं वहां पे, क्या नाम है उसका यार, बोर्ड की मीटिंग होने लगी है वहां, ठीक है, बोर्ड की मीटिंग होने लगी है, तो वहां पे वो जाएंगे, उसको जो होता है करेंगे।